ध्यान बाहर का ठीक हो। यदि हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो मन लगा करके काम करें, ध्यान से करें। खेत में हल चलाते हैं तो ध्यान से चलावें, मन लगा करके चलावें। मजदूरी करते हैं तो ध्यान पूर्वक करें, सही मजदूरी करें, ध्यान से करें, मन लगा करके करें। दुकान चलाते हैं, डॉक्टरी करते हैं, मास्टरी करते हैं, हम किसान हैं तो हम ध्यान पूर्वक करें और मन लगा करके करें। तो ये बाहरी ध्यान है। बाहरी ध्यान से 3 चीजें मिलेगी। कौन चीज? रोटी, कपड़ा, मकान। ये बाहरी ध्यान से मिलेगा। कोई भी काम करें तो सही पूर्वक करें, मन लगा करके करें, ध्यान पूर्वक करें तो वह काम सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आन्हर गुरु बहिर चला, मांगे गुड़ दिए भेला। एक विद्यार्थी था, वो पढ़ने चला गया स्कूल, बहिर था। मास्टर साहब कहा कि जाओ 10 रुपया का गुड़ लाओ, तो वो बहिरा आकर के एक भेला ला करके गुरु महाराज को दे दिए। बहिर था, गुरु महाराज आन्हर था। तो हम अंधे गुरु का चेला ना बने। अंधे गुरु का चेला बनेंगे तो हम भी अंधा हो जाएंगे ना। गुरु हो तो अच्छे गुरु हो, अच्छा गुरु होगा तो अच्छे ध्यान की युक्ति बताएंगे। तो बाहर ध्यान हमारा ठीक हो, हम बाहर कुछ भी करते हैं तो ठीक से करें। माताएं लोग भोजन बनाती है, देखिए, यदि इनका मन गंदा है, ध्यान गंदा है बाहर वाला, तो एक सब्जी में 3 बार नमक डालती है। सब्जी कैसा लगेगा खाने में? तीत प्रतीत हो जाएगा। विचार कीजिएगा, सब्जी तीत हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम बाहर की ध्यान को त्याग करके अंतर की ध्यान में चलेंगे, तो अंतर की ध्यान में सबसे पहले हमें बैठने के लिए आना चाहिए। आसन से बैठें। देखिए, आसन से बैठना चाहिए हर साधक को, हर साधिका को। शरीर अस्थिर हो, मन स्थिर हो, सिर अस्थिर हो, हाथ पैर अस्थिर हो। अस्थिरता देखना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध की फोटो को देख लीजिए, कबीर साहब की फोटो को देख लीजिए, बाबा मेही की फोटो को देख लीजिए, बड़े बड़े महापुरुष की फोटो को देखिए, कितना अस्थिर से बैठे हैं और उनका मन कितना अस्थिर है, उनका शरीर कितना अस्थिर है। इससे आपको बोध मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं। सत्संग में जो भी आते हैं ज्यादा बूढ़ा बूढ़ी ही आते हैं। ये बूढ़ा बूढ़ी घर से लगते हैं रिटायरमेंट हैं। भैया रिटायरमेंट नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी को जब सत्संग में आप आते हैं ना, तो आप तो बूढ़े हैं, वो बूढ़ी है। तो जवान लोग क्या कहते हैं, फलतुआ लोग क्या बोलते हैं, हंसने वाले लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई बूढ़ा बूढ़ी है, बेगार है, फलतुआ है, बैठे रहता है तो सत्संग में चला जाता है, ध्यान में चला जाता है, आश्रम पर चला जाता है। हम लोग तो जवान हैं, हम लोग तो टका कमाएंगे, हम लोग तो धन कमाएंगे, हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तब न सत्संग में जाएंगे। देखिए कितना बुद्धि गलत है। सत्संग में सबको जाना चाहिए, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सेठ हो, देश के नेता हो, देश के साधु हो, दुनिया की कोई भी लोग हो, सत्संग में सबको जाना चाहिए, ध्यान में सबको जाना चाहिए, साधना मार्ग में सबको उतरते रहना चाहिए, साधना सबको करना चाहिए। केवल बूढ़ा बूढ़ी के लिए नहीं है, सबके लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सब कोई ध्यान करे, सब कोई साधना करे, सभी कोई सत्संग करे, सब कोई गुरु का भजन गावे, सब कोई भगवान की भक्ति करे। यह कामना होनी चाहिए, यह इच्छा सबके अंदर में होनी चाहिए।
तो हमने कहा कि ध्यान में बैठें तो आपका शरीर अस्थिर हो, मन अस्थिर हो। देखिए, ध्यान में बैठे हैं, मन अस्थिर नहीं है तो आपका शरीर अस्थिर नहीं रह सकता है। बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। मन अस्थिर हो जाएगा तो शरीर अस्थिर हो जाएगा, अब मन अस्थिर नहीं होगा तो शरीर अस्थिर नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा, मन गया तो जाने दे। ध्यान का बेजोड़ सीढ़ी है, बेजोड़ मार्ग है कबीर साहब का। मन गया तो जाने दे, गहके राख शरीर, उतरा रोद कमान से क्यों कर लागे तीर। कबीर साहब कहते हैं, मन जाता है तो जाने दो, लेकिन मन को देखते रहो कहां कहां जाता है मन। देखिए, बहुत सुंदर बात आया है प्रसंग में। मन को आप लोग देखते हैं, जब ध्यान में बैठे हैं तो आंखें बंद है, शरीर अस्थिर हो गया। अब मन को देखिए कि मन कहां जा रहा है। मन घुड़घुड़ा के समान होता है। माताएं लोग जब चूल्हा के पास चौका लगाती है ना, तो क्या होता है, चूल्हा के चौका तो बड़ी साफ होता है, और चौका जब सूख जाता है तो बड़ी सुंदर लगता है देखने में। चूल्हा के पास देखिएगा, अब बैठने में भी आनंद आता है, मन भी साफ हो जाता है चूल्हा के पास। देखिए, और वह चौका को यदि घुड़घुड़ा चाल देता है तब बताइए कैसा लगता है। माताएं लोग को गुस्सा आती है कि मन तो करता है पीढ़े से मारते मारते घुड़घुड़ा को खत्म कर दे। हैं, हमने इतना सुंदर चौका लगाया, ये घुड़घुड़ा आकर के चाल दिया, खराब कर दिया। तो मन घुड़घुड़ा के समान होता है। ध्यान दीजिएगा, मन कैसा होता है, घुड़घुड़ा के समान होता है। आप ध्यान में बैठे हैं, अब मन जा रहा है धराहरा चौक पर, क्या कह रहा है मन वहां पर जानते हैं, हे हो त्रिवेणी भाई कंठा खैनी देबो, विचार कीजिएगा। हे हो राम सेवक बाबा कंठा खैनी देबो। तो त्रिवेणी दास जी कहते हैं, राम सेवक दास जी कहते हैं क्या, अरे मैं तो खैनी नहीं खाता, मैं तो तंबाकू नहीं खाता। अरे तू अपना पगले मन को समझाओ कि तंबाकू चाट करके क्या मिलेगा। इतने चाटने वाला था तंबाकू, वो तो मर मर के धार में सड़ गया। पूछो कि तंबाकू से आज तक क्या मिला और तंबाकू उसको क्या सब दिया। बोलिए, तंबाकू से कुछ मिलता है? तंबाकू का स्वाद मीठा होता है कि तीता होता है कि खट्टा होता है कि बातड़ होता है? बताइए। तंबाकू इतना सुंदर मोह आपके पास है, ये मोह में आप तंबाकू रखते हैं, यह कुसंग है। आप गलत कर रहे हैं अपने जीवन के साथ में। कहीं तंबाकू वाला घाव आपको हो गया तो आप 10 बीघा जमीन बेच करके भी आप इलाज कराइए तो आपका इलाज नहीं होगा, आप मर जाइएगा और रो रो करके मरिएगा। ऐसे वैसे नहीं, कराह काट के मरिएगा, बड़ा दिक्कत से मरिएगा। और वह मरना बहुत खराब होता है। जिसको तंबाकू वाला कीड़ा धर लिया, सिगरेट वाला कीड़ा धर लिया, दारू वाला कीड़ा धर लिया देह में, तो वह आदमी ऐसे वैसे नहीं मरता है, बड़ा कराह काट के मरता है, बड़ा कष्ट से मरता है, बड़ा कष्ट से उसका प्राण निकलता है। इसलिए चेतना चाहिए, सुधरना चाहिए। हमने कहा कि शरीर को स्थिर करें हमेशा, मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो वाणी अस्थिर होगा। बहुत आदमी देखिएगा बड़बड़ बोलते रहता है, बोलते बोलते झगड़ा कर लेता है। भाई से झगड़ा कर लेते हैं, देखे है ना, ओ बा, भाई से झगड़ा कर लेते हैं, पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं, साधु से झगड़ा कर लेते हैं, नेता से झगड़ा कर लेते हैं, पुतों से झगड़ा कर लेते हैं, बस में बैठे हैं वहां भी झगड़ा हो जाता है, ट्रेन में बैठे हैं वहां भी झगड़ा हो जाता है। तो ज्यादा बोलने से गड़बड़ होता है, कम बोलें। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो कम बोलते हैं उसको झगड़ा नहीं होगा। एक बात बता देता हूं, क्योंकि ज्ञानी मारे ज्ञान से, ज्ञानी तो ज्ञानी से न मारेंगे। बड़ी सुंदर बात बता देता हूं। जब आप कोर्ट कचहरी गए होंगे
तो ज्यादा कौन बोलते हैं कोर्ट? वकील ना। वकील देखते हैं खूब बोलता है, जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से बहस करता है, लेकिन जज साहब बोलते हैं, बोलिए, जज साहब एक शब्द बोलते हैं और कलम चलाए, रिजल्ट हो गया। तो आप वकील बनना चाहते हैं कि जज बनना चाहते हैं? जज बनना चाहते हैं, बोलिए। आप जज बनिए, वकील मत बनिए। वकील ज्यादा बोलते हैं, 10 घंटा बोलते हैं, 5 घंटा बोलते हैं, लेकिन जज उसको 10 सेकंड में आंसर दे करके समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपका दिमाग जज वाला होना चाहिए, आपकी बुद्धि जज वाला होना चाहिए, आपका बोली जज वाला होना चाहिए। और एक उपमा बता देता हूं, आप सोनार के दुकान चले जाइए सोना खरीदने के लिए, कहिए हमको बाली बनाइए, नाक का बना दीजिए, हाथ का बना दीजिए, पैर का बना दीजिए, गल्ला का बना दीजिए। सोनारा इतना सुंदर से नापता है, सोना को एक रत्ती न फाजिल देता है, एक रत्ती न कम देता है। उसी प्रकार वाणी को तौल करके बोलना चाहिए कि जो वाणी हम बोलने जा रहे हैं, क्या उससे झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? यदि झगड़ा हो जाएगा तो कबीर साहब ने कहा, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। द्रौपदी को क्यों दुर्योधन घसीट करके सबके सामने में नग्न करना चाहा? जानते हैं, दुर्योधन के अंदर में भी शब्द का ही घाव था, शब्द का ही घाव था। क्योंकि द्रौपदी बोली थी कि अंधरा का बेटा अंधरा होता है। नहीं भैया, ये बात गलत है। हम अंधा को बेटा देखे हैं, बहुत खूबसूरत आंख वाला, वो सुंदर बेटा बेटी। अंधा का बेटा अंधा नहीं होता है। लेकिन द्रौपदी गलती कर दी बोलने में ना, भूल कर दी बोलने में ना। ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी कटु बोली है। और जो आदमी अहंकारी होते हैं वो कटु ज्यादा बोलते हैं, गड़बड़ सरबड़ ज्यादा बोलते हैं, कुछ से कुछ ज्यादा बोलते हैं, अटर पटर ज्यादा बोलते हैं। कबीर साहब ने कहा, मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब ने कहा, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। हम देखे हैं सास पुतोह में लड़ाई होता है तो सास पुतोह को झोटकी धरल है, अब पुतोह सास को झोटकी धर लेती है, अब दोनों को उठा पटक चल रहा है। बाप बेटा को केस पकड़ के मार रहा है, अब बेटा बाप को केस पकड़ करके मार रहा है। यह क्या है? यह भी एक शब्द का ही चोट है। तो विचार कीजिएगा, जब हमारा शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, जब मन स्थिर होगा तो हमारा वाणी स्थिर होगा, जब वाणी स्थिर होगा तो समझ जाइए कि हमारा ध्यान सही लग रहा है। जब ध्यान सही हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि आपका ध्यान बन रहा है, आपका ध्यान हो रहा है। आपका बाहरी ध्यान सही हो रहा है तो आपका अंतर का ध्यान भी सही हो रहा है और सही होगा। बाहर का ध्यान गड़बड़ा गया तो अंतर का ध्यान कभी ठीक नहीं हो सकता है। पहले बाहर का ध्यान ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद अंतर का ध्यान ठीक करने की जरूरत है। मैं एक बात और बताता हूं,